इंटरेस्ट भी आएगा इसमें, क्योंकि आप कुछ नई चीज सीख रहे हो। जैसे लास्ट क्लास में आपने सीखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अगर जीरो है, देन यू विल राइट हाफ टाइम्स a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square equal to जीरो। क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में प्रूव किया था कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इसके इक्वल है। यू कैन वेरीफाई विद द नोट्स। So now I am making one clear statement कि this term is forced to become zero. This term is said to be zero, which indicates कि ये वाला पूरा term भी zero ही होगा। Correct? Now we have sum of squares as zero. Sum of squares as zero, ये तो लास्ट क्लास में नोट्स में लिखा हुआ है। Sum of square zero कब होता है? When we say sum of square is equal to zero, when each term is equals to zero. This only happens if and only if each term is equals to what? Zero. So if somebody says me कि each term is zero, it clearly indicates कि मैं बोल रहा हूँ a minus b must be zero. Similarly, I will say b minus c is zero. Similarly, I need to say c minus a as zero. तो अगर ये वाला स्ट्रक्चर जीरो है ना बॉस, ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब सम ऑफ स्क्वायर भी जीरो है। और अगर सम ऑफ स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब आपका हर एक टर्म इक्वल टू जीरो होगा, हर एक टर्म। तो वेदर इट बी a माइनस बी वो जीरो है, b माइनस सी जीरो है, c माइनस ए भी जीरो है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ। तो we have a minus b equal to 0, b minus c equal to 0 and c minus a equal to 0, which means a will be equal to b, b equal to c and c equal to a. Ultimately a equal to b equal to c. तो मैंने छोटी सी बात कही कि अगर ये जीरो है, अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो है, देन मेरा कंक्लूजन निकला कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। यस और नो? मैंने आपके सामने प्रूफ किया हुआ है। देखो ये आपको मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था कि दिस स्टेटमेंट इज सेम एज सेइंग a minus b whole square, b minus c whole square and c minus a whole square. And if I assume this term as zero, I need to assume this term also equal to zero because वो दोनों equal थे। And if sum of squares are zero, your each term has to be zero. Each term a minus b है, b minus c है और c minus a। सो मेरे लिए कंक्लूजन काफी इंपॉर्टेंट था जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आपको भी ये याद रखना है। सो अगर मैं इसको देखूँ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप पहले वीडियो पॉज करें, नोट डाउन करके लेंगे फटाफट। आफ्टर दिस यू विल नोट डाउन कंक्लूजन, ये पोर्शन। ओके, नाउ कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, वी नो दैट, हम होशियार हैं, मालूम है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। हाँ ठीक है, ये क्या नया क्या है इसमें? ये तो किया हुआ है आपने पहले। इसमें नया क्या सीख रहे हो? ये तो आपने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है, 12th आइडेंटिटी यही थी। अब पॉइंट ये है, अगर मैं बोलूं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जीरो है, अगर मैं बोलूं कि मेरा LHS जीरो है, if my LHS is zero, students, my RHS is also equal to zero. मतलब multiplication of two brackets is equal to zero बोल रहा हूँ। That means either my first bracket a plus b plus c is zero, or my second bracket which is a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c is equal to zero. Yes or no? मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट वाला पोर्शन, लेफ्ट हैंड साइड इज माई जीरो, which indicates your right hand side has to be zero as well. Multiplication of two terms is equal to zero if and only if first term or second term are zero. अच्छा, ये we have now a square
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी एस जीरो। ये तो अभी अभी कंक्लूजन में सीखा था। अगर ये जीरो है बॉस तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सेम स्टेटमेंट ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। क्लियर? तो ये वाली आइडेंटिटी हमने लास्ट क्लास में लिखी हुई है, आपने 5 टाइम भी लिखी होगी। ये वाली आइडेंटिटी मैंने क्लास में बोला था, यू हैव टू राइट दिस 5 टाइम। और ये वाली आइडेंटिटी के ऊपर ही बहुत सारा बात हो चुका है अभी तक, एंड स्पेसिफिकली सेकेंड हाफ के बारे में। नाउ यू विल पॉज द वीडियो एंड यू विल राइट अप टिल हियर। ओके, अब जो भी कुछ सीखा उसको नट शेल में डालना है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट नोट। If you come across a cube plus b cube plus c cube minus 3abc equal to 0, मतलब a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc, कभी ऐसा मिला आपको, सीधा बोल देंगे a plus b plus c 0 है और a equal to b equal to c है। सर कैसे बोला? अभी तो आपको सिखाया। देखो ये यहाँ पे देखो, आइदर a plus b plus c 0 और ये वाली चीज 0 और ये वाली चीज 0 होने का मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 0 है। तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो सही लिखा हुआ है। यू कैन वेरीफाई। I repeat, we have a cube plus b cube plus c cube equal to 3abc. Then our statement will be a plus b plus c is 0 और a equal to b equal to c. ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है। मेक दिस एज ए वेरी इंपॉर्टेंट नोट एंड एटलीस्ट राइट 5 टाइम्स। At least write this 5 times. Now, तो आपने कंक्लूड ये किया है कि अगर मेरे पास सम ऑफ क्यूब इक्वल टू 3 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, आई विल से either a plus b plus c is 0 or a equal to b equal to c. I will start with the problem. Question says if a plus b plus c is equal to 7 is given and a square plus b square plus c square is equal to 12 is given, then we need to find value of ab plus bc plus ca. Also we need to find a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. okay, कंफर्टेबली मुझे समझ में आ चुका है कि a plus b plus c इसने क्यों दिया होगा और स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो मतलब मुझे स्क्वायरिंग करना है। सो आई विल डू a plus b plus c का होल स्क्वायर। ये याद रखना, इसका वैल्यू 7 है और सम ऑफ स्क्वायर्स का वैल्यू 12 है। डिमांड इसकी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। नाउ squaring both the side, we have a square plus b square plus c square 2ab 2bc 2ca equal to 49। सम ऑफ स्क्वायर क्या था? a square plus b square plus c square 12 था। 2 कॉमन निकाला तीनों में से, ab plus bc plus ca बच गया एंड 7 का स्क्वायर वी हैव 49। नाउ दिस 12 goes on right hand side and we have 37 upon 2 as the answer. How come 37 upon 2? 2 कॉमन निकाला था, 2 नीचे आ गया। क्वाइट इजी। एक बार फिर देख लो आप लोग, बहुत इजीली समझ में आना चाहिए। वी हैव अप्लाइड फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच वॉज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया अपना ये वाला। Now moving on to the second part, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. तो इसका तो फॉर्मूला रेडी पड़ा हुआ है, a cube plus b cube plus c cube minus 3abc. We all know that this is equal to a plus b plus c, a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca. Now guys, a plus b plus c तो आपको मालूम है, that is 7 and a square plus b square plus c square क्वेश्चन में 12 दिया हुआ था। अब भी अभी आपने ए बी बी सी सी ए का वैल्यू निकाला 32/7। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गिव यू 24 minus 37 which is nothing but minus 13 upon 2 and this gives your ultimate output as minus 91 upon 2। so ये आपने फिर से आइडेंटिटी को यूज किया। so now you can start writing. what I will suggest, just write down question and try to write solution of your own. Even if you do mistake, there is no problem in it.
You have solution ready. See, pause the video and write solution. Now cross check. ये solution सही लिखा है क्या आपने? ऐसे ही क्रॉस चेक इट, स्टेप बाय स्टेप चेक कर लो एज इट इज आया कि नहीं आया. ये आपका आंसर है सेकेंड पार्ट का. ओके, आई होप आप सबको आना चाहिए था. वैसे तो ये काफी इजी प्रॉब्लम चल रहा है. हमने अभी तक सिर्फ एक ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखा है. अब देखेंगे प्रूव दैट. अभी आपने जो सीखा है उसका यूज भी तो होना चाहिए ना. आपको ये भी सिखाना पड़ेगा मुझे कि इतना सब मैंने थ्योरी क्यों बताई आपको. थ्योरी बताने के पीछे लॉजिक ये रहता है कि आपको उसका रूट मालूम पड़े कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम लोग. देखो, ये नोट लिखने में हाउ मच टाइम इट विल टेक? हार्डली 1 मिनट. एंड याद करने में इट विल टेक 30 सेकेंड्स. और ये नोट पहुंचने में आई टूक अराउंड 20 मिनट्स. ठीक है. तो बट ये पहुंचते समय बहुत सारी चीजें आपने गो थ्रू की. आपने देखा सम ऑफ स्क्वायर, फिर आपने देखा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC किसके इक्वल होता है. फिर वहां से सब चीजें स्टोरी के फॉर्म में आते आते आप ये वाले स्टेटमेंट पे आके रुक गए. तो ये बोलना काफी इजी है बट इसको समझना ये सब कैसे आया, वो प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स में. अब वो प्रोसेस के हिसाब से आप ये वाला सम सॉल्व करके देखिए. If somebody tries to solve this question by opening this bracket or expanding this brackets, तो हो गया उसका सम. मतलब गया उसका टाइम, काफी ज्यादा टाइम निकल जाएगा. आप पहले एनालाइज करो क्वेश्चन में कैसे दिया है. विदाउट एक्सपांडिंग बोल के रखा है उसने, और मुझे दिख रहा है क्यूब, फिर क्यूब और फिर क्यूब. ये ऐसा कभी भी अचानक नहीं होता है. चीजें प्लान होती है क्वेश्चन बनाते समय. तो यहाँ पे प्लानिंग कैसे की होगी? आपको बोला जा रहा है 3 टाइम दिस इंटू दिस इंटू दिस. So let us assume that x minus y is equals to a, है ना. इसको a मान लेते थोड़ी देर के लिए. y माइनस z को क्या मान लेंगे आप? b मान लेंगे. z माइनस x को जो मानना है मान लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैंने c ले लिया. x माइनस y को मैंने a लिया, y माइनस z को b लिया और z माइनस x को c ले लिया. Now if I add all of them, that means a plus b plus c, I will get x minus y plus y minus z plus z minus, सब कटपिट करके जीरो आ गया. और रे भाई ये तो मस्त चीज हो गई. a प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया. याद आ रहा है कुछ? याद आना चाहिए. 5 बार लिखा है आपने. a प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया है. दैट मीन्स a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या लिखोगे? 3abc. a प्लस बी प्लस सी जीरो हो चुका है, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc. रीसब्स्टिट्यूट एबीसी. ए का वैल्यू x माइनस वाई, बी का वैल्यू y माइनस जेड, सी का वैल्यू z माइनस एक्स, एंड ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. तो हो गया ना विदाउट एक्सपांडिंग प्रूफ, 2 लाइन में. कितना इजी था देखो. ये तो आप ओरली कर पाओगे. आपने सिर्फ आंखों में इसको ए ले लेना है, इसे बी लेना है और इसे सी लेना है और चेक करना है कि एडिशन क्या आ रहा है. जीरो आया, फटाक से बोल दो हाँ ठीक है जीरो आ रहा है, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc. ये तो वेरीफाइड हो गया अपने आप ही. चलो स्टार्ट करो लिखने के लिए. सॉल्यूशन आप खुद से करिए. नाउ वॉच दिस. क्या आपने इसको एज इट इज लिखा है कि नहीं लिखा है? अब ये सम आपके लिए. ट्राई करके देखिए आपको ये सम आ रहा है कि नहीं आ रहा है. कुछ होशियार बच्चों ने ये काम कर भी लिया होगा. √3 माइनस √2 को a मान लो. हिंट बता रहा हूं. √2 माइनस 1 को b मान लो और 1 माइनस √3 को c ले लो. आगे देखो,
ऐड करके क्या मिल रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। आई रिपीट, √3 माइनस √2 को ए लिया, √2 माइनस 1 को बी लिया एंड 1 माइनस √3 को सी लिया। तो ऐड करके देखना कि ए प्लस बी प्लस सी क्या मिल रहा है। अगर जीरो आ रहा है, जो कि मुझे दिख रहा है कि आ रहा है, तो मेरे स्टूडेंट्स ये तो वेरीफाई अपने आप ही हो गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ab था ना इजी। चलो एक और देखते हैं। इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, खुद बोल रहा है वो चिल्ला चिल्ला के कि ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, आपको बताना है कि ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए -3 किसके इक्वल होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो ए स्क्वायर अपॉन बी सी, ये अगड़म झगड़म लिख दिया। मुझे समझ में आ रहा है कि इस गरीब के पास बी सी है, ए नहीं है, तो अच्छा दिखेगा ना, ए बी सी ऐसा अच्छा दिखेगा, ए दे देता हूँ इसको। ये गरीब के पास नीचे डिनोमिनेटर में बी नहीं दिख रहा है, दे दिया इसको, बी दे दिया मान लो। और नीचे 3 के पास तो कुछ भी नहीं है, तो इसको पूरे को ही मैंने एबीसी दे दिया। कैसे दिखेगा आपको, ये देखिए, एकदम अच्छे से देखिए। ब्लैक कलर क्वेश्चन में था, ब्लू कलर से मैंने आपको दिखाया। मैंने ऊपर ए मल्टीप्लाई किया, नीचे किया, ऊपर बी किया, नीचे बी किया, ऊपर एबीसी किया, नीचे भी एबीसी किया, तो नीचे क्या बन गया, एबीसी एबीसी एबीसी, तो एबीसी कॉमन नीचे हो गया। नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टर्म वी हैव ए क्यूब बी क्यूब और लास्ट से अपने पास आया -3abc। अरे अरे अरे, ए क्यूब है, बी क्यूब है, -3abc है, क्या नहीं है, हाँ प्लस सी क्यूब नहीं है ना, दे दो प्लस सी क्यूब दे दो। चलो तो प्लस सी क्यूब दे दिया, तो बैलेंस करने के लिए ना माइनस सी क्यूब भी देना पड़ेगा, प्लस किया है ना। अब तो देखो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होता है 3abc के। तो 3abc कट, क्या बचा, 0 माइनस सी क्यूब। रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है, ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, अगर क्या क्वेश्चन में दिया है मेरे को, तो हम लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। इसका मतलब इस जगह पे 3abc लिखेंगे आप, एबीसी 3abc कट, बचा माइनस सी क्यूब अपॉन एबीसी, और सी सी कट, बचा -c² अपॉन ए बी। था ना सही क्वेश्चन। मैनिपुलेट किया, जो चीज आती है एकदम फॉर्मली याद रखने का और सोचने का कि वहां तक कैसे पहुंचे। दिस इज दिस इज बिल्ट अप फॉर द क्वेश्चन। सोचना कैसे, जो चीज आती है कॉन्फिडेंटली अप्लाई करने भी आनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, सर के पास ए नहीं था, सर ने ऊपर नीचे ए दिया, बी नहीं था ऊपर नीचे बी दिया, और यहाँ पे क्या दे दिया, एबीसी। चलो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू राइट सॉल्यूशन ऑफ योर ओन गाइस। ओके, जिनको नहीं आया सॉल्यूशन एक बार गो थ्रू करिए, ये होना चाहिए। और फिर ये होना चाहिए फाइनल आंसर -c² अपॉन ए बी। होपफुली सबको आ जाना चाहिए। अगर आप नोट साइमल्टेनियसली लिख रहे हो, जैसा मैं बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट काम हो रहा है आपका। ये नोट्स ऐसे ही लिखने चाहिए आपको, लेक्चर के दौरान ही। यू हैव टू पॉज, यू हैव टू राइट। मैथमेटिक्स सीख रहे हो ना आप, आपको मैथमेटिक्स लिखना पड़ता है, ठीक है। एक और अच्छा सम देखते हैं फिर। प्रॉब्लम है, इफ x पावर ऑफ 1/3, थोड़ा नीचे ले ले, हाँ, प्लस y पावर ऑफ 1/3 प्लस z पावर ऑफ 1/3 इक्वल टू 0, और हमें फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस z का पावर ऑफ 3। तो चलो मान लेते हैं x रेज टू 1/3 a, क्योंकि कैसा है ना, जीरो दिखा लालच आ जाता है मस्त में, तो मैंने a ले लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, है ना। a b c तो आपको समझ में आ गया मैंने कैसे लिया। अब चेक करो कि a प्लस बी प्लस सी क्या हो रहा है, x रेज टू 1/3 प्लस वाई रेज टू 1/3 प्लस जेड रेज टू 1/3 खुद जीरो देके बैठा है। इसका मतलब मेरे लिए a प्लस बी
प्लस सी क्या आया 0। उसने क्वेश्चन में दिया था, मैंने यूज कर लिया। अब आकाशवाणी होनी चाहिए आपके दिमाग में, a प्लस बी प्लस सी 0 हुआ, इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल होगा 3 ABC के। करेक्ट। ए कौन था, x रेज टू 1/3 उसका क्यूब, बी कौन है, y रेज टू 1/3 ठीक है उसका क्यूब, सी कौन है, z रेज टू 1/3 ठीक है उसका भी क्यूब, ए कौन था, x रेज टू 1/3, बी था y रेज टू 1/3, z था, सी था z रेज टू 1/3। अब 1/3 और 3 पावर तो गए, बचा x, बचा y, बचा z। सिमिलरली यहाँ पे x y z के पावर में 1/3 1/3 1/3 था, तो मैंने यहाँ पे भी क्या लिख दिया 1/3। अब अगर मैं क्यूबिंग कर दूं तो सब खत्म हो गया। क्यूबिंग करने से 3 का क्यूब 27, और यहाँ पे जब क्यूब लगेगा तो 3 3 कट, एक्स वाई जेड। कितना इजी सम था, अरे बाबा बहुत ही इजी था ये तो। सोचने आना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग सिर्फ इसमें देख के शॉक में आ जाते हैं, अरे करना क्या है इसका, क्या करूं मैं इसको उधर लेके जाऊं क्यूबिंग करूं, क्यों क्यूबिंग वगैरह करनी है, कुछ नहीं करना है, समझना है टॉपिक को अच्छे से। ये ए था, ये बी था, ये सी था, तीनों का एडिशन 0 है, और टैक्स से लिखने का ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। Okay, now pause the video and write this question fast along with solution. आगे ऐसा ये भी लिखना पड़ेगा आपको फाइनल आंसर। ओके, तो मैंने फिर से बताना है, a प्लस बी प्लस सी 0 था, इसलिए मैं लिख पा रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3ABC। बाकी स्टफ तो मेरे को लगता नहीं कि सिखाने की जरूरत है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट ही तो किया है, ए के जगह पे डाला, बी के जगह पे डाला, सी के जगह पे डाला, सिंपल है काफी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा अरे करना क्या है इसमें, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे बनते हैं आपसे क्वेश्चंस एंट्रेंस के। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 देके बैठा है और पूछ रहे हो भाई इसका वैल्यू क्या है, समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो इसके इसके साथ पूरी मारामारी करेंगे। तो मेरे को दिखा x प्लस 1/x, तो मैंने कर दिया ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 2। फिर और ये इधर गया, x वहां चला गया, 2x बन गया, 2x यहाँ खींचा, -2x बन गया, अल्टीमेटली बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। ये तो आता ही होगा, फर्स्ट पेज पे लिखवाया था मैंने नोट्स के। इसका स्क्वायर रूट ले लो, लास्ट वाले का ले लो, बीच वाले का साइन उठा लो। अगर x माइनस 1 का स्क्वायर 0 है मतलब x माइनस 1 0 है, इसका मतलब x का वैल्यू किसके इक्वल हुआ, 1 के। सही है। अब 1 डाल के देखो, ये आ गया 1 रेज टू 2 0 2 0, भाई 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट 1, 1 रेज टू एनीथिंग इज व्हाट 1, खत्म, आंसर क्या आएगा 2। अब यहाँ पे आप सोचोगे सर स्क्वायरिंग करूँ क्यूबिंग करूँ, फंस जाओगे, फंस जाओगे, पूरा पूरा फंस जाओगे। दिख रहा है इतना बड़ा तो कोई भी नहीं कर पाएगा जल्दी से। तो बेस्ट ऑप्शन था आप इसकी वैल्यू निकालनी चाहिए एक्स की, और ऐसे टाइम में मोस्टली वैल्यू 1 ही आती है ऐसे टाइप के सम्स में, जहां पे ऐसे वियर्ड नंबर्स पूछेगा 1 या तो 0, सो मान के चलो भाई यही आना है, कंपलसरी है। इतने बड़े पावर्स में कभी डील करते नहीं है नॉर्मली हम लोग जल्दी। तो ये वीडियो पॉज किया जाए, फटाफट लिखो आप लोग। ओके, काफी इजी प्रॉब्लम था देखा जाए तो। कंप्लीट दिस। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर। एक काम करो, आप ट्राई करके देखो इसका आंसर क्या आएगा, आप ट्राई करके देखिए। 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर करते 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 99 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर, वहां तक पहुंचना है। आई विल गिव यू 1 मिनट फॉर दिस।
अगर आप एपी सोच रहे हो तो एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फंसोगे, बिकॉज प्लस माइनस ऐसा चल रहा है, तो आई डाउट कि एपी काम करेगा। सोचो सोचो, अच्छा प्रॉब्लम है ये। आपको समझ में आ रहेगा, लेवल धीमे धीमे मैंने टॉपिक को इंक्रीज करना शुरू कर दिया, और जो फर्स्ट लेक्चर था उससे कंपैरिजन में अभी के लेक्चर्स अलग ही चल रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में आई वाज जस्ट कनेक्टिंग यू, अब एक बार आप कनेक्ट हो गए हो तो चलाओ तीर मस्त में अभी। चलो, जिन्होंने सॉल्व किया वेरी गुड, एक्सेलेंट। और जो लोग नहीं कर पाए, आपको थोड़ा सा एनालाइज करना सीखना है सिर्फ अभी। कैसे करना है एनालाइज, ये देखिए, ए 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आ रहा है, उसको लगा लो ब्रैकेट। 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, क्यों ऐसा ब्रैकेट ले रहा हूं मैं? सो दैट आई कैन अप्लाई ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला, है क्या नहीं? ऐसे कर करके आप ब्रैकेट बना लो ऐसे बहुत सारे। अब ब्रैकेट बनाने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। फिर से वही घिसा पिटा, 3 + 4 3 - 4, 5 + 6 5 - 6, करते 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 99 + 100 99 - 100। अच्छी बात ये, 1 - 2 होता है -1, तो मैंने इसको साइड में ले लिया। 3 - 4 होता है -1, साइड में ले लो। 5 - 6 -1, साइड में ले लो, साइड में ले लो। तो इसका मतलब हर टर्म के पास -1। मैंने अगले स्टेप में -1 कॉमन निकाल लिया। अगर ये वाले में से मैं -1 ले लूं तो बचा क्या? 1 बचा, प्लस बचा 2 बचा, लिख दिया 1 + 2। इस वाले टर्म में से, दोनों ब्रैकेट में से मैंने -1 तो बाहर ले लिया है, तो बचा कौन? 3 + 4, लिख दिया 3 + 4। यहां से बचा -1 गया तो 5 + 6, और ऐसे करते करते 99 + 100। और अच्छे से देखो ये क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फॉर्मूला एस एन का n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कौन है? 1 है, तो 1। लास्ट टर्म कौन है? 100। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, कितने नंबर ऑफ टर्म है काउंट करोगे तो 100 टर्म्स आएंगे ना, तो 100/2। और ये हो गया टॉपिक का आंसर, -5050। ये तो आप मल्टीप्लीकेशन आप भी कर सकते हो। तो क्या सीखा आपने इसमें से? देखो गाइस, ये आपको सीखने को मिला कि सम जितना बड़ा या कैलकुलेटिव होगा, उसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट ही छुपा होगा। इस बात पे फोकस करिए। हमेशा ही सम को एकदम बड़े लार्ज स्केल पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको आप फ्रेगमेंट करके सोचिए कि क्या पैटर्न बिठा रहा है, और एक बार आपने पैटर्न पकड़ लिया, सम बहुत इजीली सॉल्वेबल है। चलो फटाफट अभी सॉल्व करो खुद से, जल्दी। और ये रहा आपका फॉर्मूला एस एन का, ये भी याद होना चाहिए था, 10th में किया है। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। शायद आपने यहाँ पे T1 लिखा होगा और Tn लिखा होगा, मैंने ए लिख दिया, ए मतलब फर्स्ट टर्म ही होता है। -1 कॉमन निकाला तो 1 + 2 बचा, लिख दिया। 3 + 4 लिखा, 5 + 6 बचा है, लिखा है। सब में प्लस 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 मारा है, इसलिए एस एन का फॉर्मूला यूज किया। क्लियर? और ये सम आप ट्राई करेंगे, सोच के देखिए। क्यूब प्लस क्यूब प्लस क्यूब, अभी आपका सम है। मैं इसमें कुछ भी नहीं बोल रहा, कुछ हिंट वगैरह कुछ नहीं। इतना बोल दूं कि ये a मान लिया जाए, x - 2y + z, इसे b लिया जाए और इसे c। आगे मैं आपके समझदारी पे छोड़ता हूँ। आई होप आप इसको सही तरीके से ही करेंगे, बिकॉज 3 सम आपने इसके ऊपर रिलेटेड किए हुए। ओके, चलिए ठीक। अब जरा सोच के देखो ना, अगर नॉर्मली तरीके से करना हो तो इंसान फंस जाए इसमें, इसी में ही पूरा पेपर निकल जाए उसका। देख रहे हो, क्यूब क्यूब क्यूब। तो ऐसे टाइप के सम को ऐसे हैंडल करना होता है। ओके, चलो, एंड दिस इज योर असाइनमेंट गाइस।
असाइनमेंट, राइट ऑल आइडेंटिटीज, सारी आइडेंटिटीज 3 टाइम लिखनी है आपको, फिर आपको एक्सपांड करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। तो आप वीडियो पॉज करिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, एंड दिस इज योर असाइनमेंट फाइनल। ये खत्म। 6 क्वेश्चंस दिए मैंने, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। सो आई जस्ट होप आप इसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जो भी कोई डाउट रहेगा प्लीज फील फ्री टू आस्क, ठीक है। बट आप अपना बेस्ट ट्राई करिए, आपको आना चाहिए। रिवाइज करने के बाद ही सम्स ट्राई करिए, ऐसे रैंडमली सम्स को स्टार्ट मत करिए। और एक बात यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन में a प्लस 1/a=9 है गाइस, ये 9 है। आई रिपीट, दिस इज 9, डू नॉट टेक इट एज a, दिस इज 9। ओके, चलो, सो दिस इज डन फ्रॉम माय एंड। आई होप आपको कुछ अच्छा लगा रहेगा इसमें से, और कुछ नया सीखने को मिला रहेगा। जो भी आपके रेगुलर क्लासेस थे 10th तक से, थोड़ा सा एक आपने एक स्टेप आगे लेके गए हम लोग, ठीक है। और ऐसे ही हम लोग मिक्स करना शुरू करेंगे। आज हमने मिक्स किया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के साथ में, फिर अपने आइडेंटिटीज को आइडेंटिटीज के साथ मिक्स भी किया था आज हम लोगों ने। तो ऐसे टाइप के सम्स अभी और फ्लेवर में आएंगे नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स। सो बी प्रिपेयर्ड एंड गियर अप योर सेल्फ टू स्टडी हार्ड and to gain good kind of knowledge. Okay, so I am signing off for the day. Take care, God bless you all, stay safe.